गाय को पालने से मनुष्य को मिलने वाले सुख। गाय को पालने से मनुष्य को कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। गाय का दूध, घी, गोमूत्र, गोवर्धन और गोवेदों के लाभ से मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख मिलता है। 1. दूध और घी। गाय का दूध अत्यधिक पौष्टिक होता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। वहीं गाय का घी आहार में स्वाद और ताकत बढ़ाने का काम करता है। 2. गोमूत्र। गोमूत्र आयुर्वेद में कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में उपयोगी होता है। 3. आध्यात्मिक लाभ। गाय के साथ रहना और उसकी सेवा करना पुण्य का काम माना जाता है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है और उसे पालने से मनुष्य को आत्मिक सुख मिलता है। 4. वातावरण शुद्धि। गाय का गोबर और मूत्र पर्यावरण के लिए लाभकारी होते हैं, जो जमीन को उर्वरक बनाता है और प्रदूषण को कम करता है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की कथा। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच ये चर्चा हो रही थी कि किसका कार्य श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा कि वह सृष्टि के सर्जक हैं, इसलिए उनका कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु ने इसका उत्तर देने के लिए एक अद्भुत घटना का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह गाय का दूध सबके लिए लाभकारी है, वैसे ही हर प्राणी को ब्रह्मा के द्वारा निर्मित हर वस्तु का लाभ होता है, लेकिन ये सभी सृष्टि का पालन करने वाला भगवान विष्णु है, जो सबका रक्षण करता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, गाय की पूजा और सेवा से हर प्राणी का कल्याण होता है। गाय का पालन करने से मनुष्य को पुण्य मिलता है और उसके जीवन में सुख शांति आती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों का कार्य आवश्यक है, लेकिन भगवान विष्णु का कार्य संपूर्ण सृष्टि का पालन करना और उसे सुख शांति देना है। गाय की सेवा करना और उसकी पूजा करना पुण्य कार्य है और यह भगवान विष्णु के आशीर्वाद का मार्ग है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की कथा का आगे का विस्तार। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाने के लिए एक और महत्वपूर्ण घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सृष्टि की रचना के बाद भी सृष्टि का पालन और संरक्षण बहुत जरूरी है। केवल रचनाकार ब्रह्मा जी से काम नहीं चलता, बल्कि पालनकर्ता भगवान विष्णु की आवश्यकता होती है ताकि सभी जीवों का भरण पोषण और समग्र ब्रह्मांड का संरक्षण सही तरीके से हो सके। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन अब इसे चलाने और बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे एक घर को बनाने में मजदूरों का योगदान होता है, लेकिन उसे व्यवस्थित और सुरक्षित रखने का काम घर के मालिक का होता है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से ये भी कहा कि गाय का महत्व बहुत अधिक है। गाय केवल शारीरिक रूप से लाभकारी नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने गाय को अपनी लीला का प्रतीक बताया, जिसमें सृष्टि के पालन का संदेश छिपा हुआ है। जैसे गाय सभी को दूध देती है, वैसे ही भगवान विष्णु अपने भक्तों को आशीर्वाद और सुख देते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में गाय का विशेष स्थान है। गाय का गोबर, गोमूत्र और दूध सभी को शुद्ध करने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ये कहा गया है कि भगवान विष्णु के दरबार में गाय का महत्व अत्यधिक है और उनके पूजा के समय गाय की पूजा करने से मनुष्य को विशेष पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु ने ये भी बताया कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय का पालन करने से न केवल व्यक्ति के शरीर को स्वास्थ्य मिलता है, बल्कि वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ये संदेश दिया कि रचनाकार और पालनकर्ता दोनों का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, और गाय का पालन करना एक पुण्य कार्य है जो भगवान विष्णु की कृपा का कारण बनता है।
इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सभी कार्यों का अपना महत्व होता है, लेकिन सबसे बड़ा कार्य जीवन के पालन और संरक्षण का है। भगवान विष्णु ने गाय को अपनी पूजा और सेवा के माध्यम से यह सिखाया कि सृष्टि की संरचना और उसके निरंतर पालन के लिए सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। गाय का पालन और सेवा भगवान विष्णु की उपासना का सबसे पवित्र तरीका है और इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ये कथा हमें ये भी समझाती है कि एक व्यक्ति को अपने कर्मों में विनम्र और संतुष्ट रहना चाहिए और गाय जैसी शुद्ध और पवित्र प्रजाति की पूजा करके जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की चर्चा के बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को यह समझाया कि भगवान विष्णु का कार्य केवल सृष्टि का पालन करना ही नहीं है, बल्कि उस पालन को प्रेम, करुणा और दया से करना है। भगवान विष्णु ने कहा, मुझे अपने भक्तों की भलाई में आनंद मिलता है और गाय की सेवा और पूजा से हम अपने अंदर उस प्रेम और दया का अनुभव कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने गाय को भक्ति का प्रतीक भी बताया। जब भक्त भगवान विष्णु के चरणों में शरण लेते हैं, तो उन्हें गाय जैसी सरलता और शुद्धता प्राप्त करनी चाहिए। गाय का जीवन त्याग, प्रेम और सेवा का प्रतीक है, और जो लोग गाय के साथ सच्चे मन से सेवा करते हैं, वे भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। भगवान विष्णु ने ये भी कहा कि गाय के दूध और घी का उपयोग केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के पोषण के लिए भी करना चाहिए। जैसे गाय अपने बछड़े को प्रेमपूर्वक दूध पिलाती है, वैसे ही भक्तों को भगवान अपने अनंत प्रेम और आशीर्वाद से पोषित करते हैं। गाय के महत्व को दर्शाने वाली एक और प्रसिद्ध कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया। ये घटना भगवान कृष्ण के भक्तों को ये समझाने के लिए थी कि भगवान अपनी भक्ति से हर प्राणी का रक्षण करते हैं, चाहे वह गाय हो या मनुष्य। गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी जीव सुरक्षित थे, और भगवान कृष्ण ने ये दिखाया कि जैसे वह गोवर्धन पर्वत के रक्षण करता है, वैसे ही वे गायों के रक्षक हैं। इस प्रकार गाय के प्रति श्रद्धा और भक्ति भगवान के प्रति पूर्ण आस्था को व्यक्त करती है। गाय का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है। हिंदू धर्म में गाय को गोमाता के रूप में पूजा जाता है। गाय के शरीर को विशेष रूप से पवित्र माना गया है, क्योंकि गाय के प्रत्येक अंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। गाय की पूजा से शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने भी गाय के संरक्षण को अपने भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया और ये बताया कि गाय की सेवा करने से आत्मिक शुद्धि होती है। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए न केवल मंदिरों में पूजा करना जरूरी है, बल्कि जीवन के प्रत्येक कार्य में सच्ची भक्ति और प्रेम होना चाहिए। गाय की पूजा और सेवा का मतलब केवल शारीरिक सुख नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और भगवान के साथ संबंध की गहरी समझ है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की कथा हमें ये संदेश देती है कि जीवन में सभी प्रकार के कार्यों का संतुलन होना चाहिए और गाय की सेवा करने से हमें भगवान के आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ये सिद्ध कर दिया कि सृष्टि का पालन और संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और गाय का संरक्षण इस प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की कथा का विस्तार केवल गाय के महत्व तक सीमित नहीं है। इस कथा के माध्यम से हमें ये भी समझने को मिलता है कि भगवान विष्णु न केवल सृष्टि के पालन करता है, बल्कि वे अपने भक्तों की भलाई और सुख शांति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान विष्णु की लीला के कई पहलू हैं, जो गाय से जुड़ी हैं। एक प्रसिद्ध घटना है जब भगवान कृष्ण ने अपनी नन्ही गोवर्धन लीला के माध्यम से ये दिखाया कि वे गायों के रक्षक हैं। ये घटना गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई है,
जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर उठाया और गांव वासियों को इंद्रदेव की मूसलधार बारिश से बचाया। इस लीला के दौरान भगवान कृष्ण ने न केवल गोवर्धन पर्वत की रक्षा की, बल्कि गायों को भी सुरक्षित किया, क्योंकि वह समय में गोवर्धन पर्वत के नीचे गायों के झुंड भी थे। भगवान कृष्ण ने ये सिद्ध कर दिया कि गायों का रक्षण, उनकी पूजा और उनकी सेवा एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि गाय की रक्षा में भगवान की अनंत शक्ति छिपी हुई है। ये दिखाता है कि गाय का संरक्षण करना केवल पुण्य का काम नहीं है, बल्कि यह भगवान की दिव्य कृपा का प्रतीक है। गाय के दूध को शास्त्रों में अमृत कहा गया है, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। आयुर्वेद में भी गाय के दूध का विशेष महत्व है। उसे ताजगी, शक्ति और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के जीवन में भी गाय के दूध का विशेष स्थान था। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के गोवर्धन गांव में गायों की देखभाल की और उनका दूध पिया। ये हमें ये सिखाता है कि भगवान भी अपने भक्तों के समान होते हैं और वे भी उन्हीं के बीच रहते हैं। गाय का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है। गाय के बिना यज्ञ अधूरा माना जाता है। यज्ञों में गाय का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह दूध, घी या गोमूत्र के रूप में हो। पुराने समय में लोग गायों की सेवा को पुण्य कार्य मानते थे और इसके द्वारा उनका आत्मिक उन्नति होती थी। गोवर्धन पूजा, जो मुख्य रूप से कृष्ण के साथ जुड़ी है, गायों के सम्मान और उनके संरक्षण का प्रतीक मानी जाती है। भगवान विष्णु ने ये बताया कि जिस तरह गाय हमें शारीरिक पोषण देती है, वैसे ही भगवान अपनी भक्ति से हमें आत्मिक पोषण प्रदान करते हैं। गाय के दूध में शुद्धता, सरलता और सौम्यता का प्रतीक होता है, और यही गुण भगवान विष्णु के भक्तों में भी होना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त गाय के समान सरल, शुद्ध और दयालु होते हैं। गाय की पूजा करके हम भगवान के प्रेम और कृपा को महसूस कर सकते हैं, और इस प्रकार हम भगवान विष्णु के निकट पहुंच सकते हैं। इस कथा के अंत में ये संदेश मिलता है कि भगवान विष्णु का कार्य केवल सृष्टि का पालन करना ही नहीं है, बल्कि हमें जीवन में गाय की तरह शुद्ध, सरल और दयालु बनना चाहिए। गाय का संरक्षण और सेवा करके हम न केवल पुण्य कमाते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। भगवान विष्णु ने हमें ये सिखाया कि गाय का पालन और सेवा केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की कथा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। रचनाकार, पालनकर्ता और भक्षक सभी का कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उन कार्यों में भगवान की कृपा और प्यार का अनुभव हमें एक नई दिशा देता है। गाय के माध्यम से भगवान विष्णु ने ये सिद्ध किया कि हमें प्रेम, शांति और करुणा के साथ जीवन जीना चाहिए, ताकि हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें। कई धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु और गाय के बीच एक गहरी आध्यात्मिक और भौतिक कड़ी को समझाया गया है। भगवान विष्णु का पालन और संरक्षक रूप गाय के माध्यम से साकार होता है। गाय को शुभ, शुद्ध और पवित्र माना जाता है, और यह एक जीवित देवी के रूप में पूजनीय है। भगवान विष्णु ने गाय को अपनी उपास्य देवी माना है और गाय की सेवा से भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन गायों के साथ जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से उनकी गोवर्धन लीला में गायों के रक्षण का महत्व दिखाया गया है। कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और गांव वासियों को इंद्रदेव की मूसलधार बारिश से बचाया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण न केवल गोवर्धन पर्वत के रक्षक हैं, बल्कि गायों के रक्षक भी हैं। गाय के बिना कृष्ण की लीला अधूरी मानी जाती है, क्योंकि वह हमेशा गायों के बीच रहते थे, उन्हें दूध पिलाते थे और उनके लिए विभिन्न प्रकार की भक्ति और प्रेम भावनाओं का पालन करते थे।
गाय का आध्यात्मिक पक्ष यह है कि गाय एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो संसार के प्रत्येक जीव के भरण पोषण के लिए उपयोगी है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर में देवी देवताओं का वास है और गाय की पूजा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जैसे भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं, वैसे ही गाय भी अपने आहार, दूध और अन्य उत्पादों से सभी जीवों के जीवन को सुचारू बनाती है। गाय का विशेष महत्व यज्ञों में भी है। पुराणों में उल्लेख है कि गाय का दूध और घी यज्ञों में उपयोग करने से यज्ञ का फल अधिक होता है। गाय के दूध से बनते प्रसाद का ग्रहण करने से आत्मा को शुद्धि मिलती है और दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। यज्ञों के दौरान गाय का गोबर, मूत्र और दूध अत्यधिक पवित्र माने जाते हैं। गाय की पूजा और सेवा के बिना किसी भी यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता। प्राचीन काल से ही गाय का संरक्षण और उसकी सेवा को पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गाय का गोबर और गोमूत्र प्राकृतिक उर्वरक के रूप में उपयोगी होते हैं, जो भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं और पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। पुराने समय में गोवर्धन पर्वत की पूजा के साथ साथ गायों की सेवा भी एक महत्वपूर्ण कार्य मानी जाती थी। ये प्राचीन भारतीय समाज की समझ थी कि प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण से जीवन की हर आवश्यकता पूरी होती है और पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। भगवान विष्णु के भक्त गायों की सेवा करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। गाय की सेवा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को गाय के प्रति श्रद्धा, प्रेम और सेवा भाव रखना चाहिए। गाय के साथ अच्छे संबंध बनाकर हम भगवान विष्णु के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की यह कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान विष्णु न केवल सृष्टि के पालन करता है, बल्कि गाय के माध्यम से भगवान का संरक्षण कार्य भी संपन्न होता है। गाय का पालन, सेवा और पूजा केवल शारीरिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक कार्य है जो मनुष्य को शुद्ध और भगवान के निकट पहुंचाता है। गाय का दूध, घी, गोमूत्र और गोवर्धन जैसे तत्व जो शास्त्रों में पवित्र माने गए हैं, हमें जीवन में आशीर्वाद, शांति और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा और गाय की सेवा को एक साथ जोड़कर हम न केवल भगवान के आशीर्वाद से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से हमारा जीवन आनंदमय, संतुलित और दिव्य बन सकता है और हम अपने कार्यों में हमेशा शुद्धता, प्रेम और करुणा का पालन कर सकते हैं। भगवान विष्णु और गाय के बीच का संबंध और भगवान के साथ इस दिव्य संबंध को समझने से हम अपने जीवन में श्रेष्ठता, धर्म और सुख का अनुभव कर सकते हैं। गाय की पूजा और सेवा हमारे जीवन को एक दिव्य दिशा देती है और हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। भगवान विष्णु का गाय के प्रति प्रेम और उनका संरक्षण कार्य न केवल उनके भक्तों के लिए बल्कि समग्र ब्रह्मांड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय का दूध, घी, गोमूत्र और गोवर्धन जैसी प्राकृतिक वस्तुएं जो प्रकृति से मिलती हैं, वे हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से प्रचुर लाभ प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु ने ये सिद्ध कर दिया कि गाय का संरक्षण न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह समाज और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। भगवान विष्णु का नाम हमेशा पालक के रूप में लिया जाता है। वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें संकटों से उबारते हैं और उन्हें आनंद और शांति का मार्ग दिखाते हैं। गाय की पूजा में भी भगवान विष्णु की यही संरक्षक और पालक की भूमिका है। जैसे भगवान विष्णु ने गायों के संरक्षण के लिए विभिन्न लीला की, वैसे ही वे अपने भक्तों को शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
गाय के प्रति श्रद्धा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गाय की सेवा और पूजा के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर करुणा, अहिंसा, दया और सच्चाई का पालन करता है। ये हमें समाज में मानवता और भाईचारे को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। गाय का पालन करना एक अच्छा कर्म है, क्योंकि यह न केवल हमें भौतिक लाभ देता है, बल्कि आत्मिक शांति और परमात्मा के साथ हमारे संबंध को भी मजबूत करता है। गाय की पूजा को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और गाय के माध्यम से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गाय की पूजा से हमें आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है और साथ ही हम समाज में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक समय था जब हर घर में गाय पाली जाती थी और यह संस्कृति उस समय के आदर्श और पुण्य के प्रतीक के रूप में मौजूद थी। हिंदू धर्म में गाय के दूध, घी और गोमूत्र का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में विशेष रूप से किया जाता है। यज्ञों में गाय का गोबर भी उपयोगी होता है, जो भूमि को उर्वरक बनाने के साथ साथ वातावरण को शुद्ध करता है। यज्ञों में गाय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी तत्व शुद्धता, समृद्धि और आशीर्वाद लाने के लिए माने जाते हैं। इस तरह से गाय न केवल हमारे जीवन को भौतिक सुख देती है, बल्कि यह आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति की ओर भी हमें प्रेरित करती है। आधुनिक समय में भी गाय के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय का गोबर, मूत्र और दूध का उपयोग कृषि, चिकित्सा और शुद्धिकरण कार्यों में किया जाता है। गाय के बिना ये सारी प्रक्रियाएं कठिन हो सकती हैं। गाय के संरक्षण से न केवल हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सरल, शुद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। भगवान कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, ने अपने जीवन में गाय के प्रति विशेष प्रेम और सम्मान दिखाया। उनका संदेश ये था कि गाय केवल भौतिक लाभ का स्रोत नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। कृष्ण के जीवन की प्रत्येक लीला में गाय का एक महत्वपूर्ण स्थान था। गोवर्धन पर्वत की लीला, जिसमें कृष्ण ने गायों की सुरक्षा की, हमें ये बताती है कि गाय केवल शारीरिक भोजन का स्रोत नहीं है, बल्कि वह आत्मिक संतुलन और सुरक्षा का भी प्रतीक है। भगवान विष्णु और गाय के संबंध को समझने से हमें ये समझ में आता है कि जीवन में संतुलन रखना और प्रकृति के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है। गाय का पालन, सेवा और पूजा न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें भगवान के निकट ले जाती है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलती है। गाय के प्रति श्रद्धा और उसकी पूजा हमें भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनाती है और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। इसलिए हमें गाय को अपनी माता के रूप में पूजना चाहिए और उसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ताकि हम अपनी जीवन यात्रा में भगवान के आशीर्वाद से अग्रसर हो सकें। 7 भगवान विष्णु और गाय के बीच संबंध का और गहराई से विश्लेषण। भगवान विष्णु और गाय के बीच संबंध इतना गहरा है कि यह केवल धार्मिक, आध्यात्मिक या भौतिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता, पर्यावरण और समाज के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण ने गायों के साथ विशेष संबंध स्थापित किया, जिससे ये सिद्ध होता है कि गाय का न केवल आध्यात्मिक, बल्कि सामाजिक और भौतिक जीवन में भी अत्यधिक महत्व है। भगवान विष्णु ने इस सृष्टि के पालन के साथ साथ इसे हर स्तर पर परिपूर्ण रखने के लिए गाय के महत्व को स्वीकार किया है। गाय का दूध, घी और गोमूत्र न केवल हमारे शरीर को पोषण देते हैं, बल्कि हमारे आहार को शुद्ध करने का कार्य भी करते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि गाय का दूध अमृत के समान होता है, जो हमारे तन और मन को शुद्ध करता है। इसके अलावा गाय के घी का सेवन करने से हमारी बुद्धि तेज होती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। गोमूत्र, जो आयुर्वेद में उपयोगी माना जाता है, शरीर की कई बीमारियों को ठीक करने में सहायक होता है। इन सभी तत्वों का प्रयोग जीवन को शुद्ध और समृद्ध बनाने में सहायक होता है, जैसा कि भगवान विष्णु ने अपनी लीला में दिखाया। गाय को हिंदू धर्म में देवी के रूप में पूजा जाता है और इसे गौमाता के नाम से संबोधित किया जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि गाय का पालन और उसकी पूजा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गाय का महत्व केवल भौतिक जीवन में नहीं, बल्कि आत्मिक और धार्मिक जीवन में भी अत्यधिक है। जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करता है, वैसे ही गाय भी समाज की देखभाल करती है, और उसकी पूजा करके व्यक्ति न केवल शारीरिक लाभ प्राप्त करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होता है। भगवान विष्णु के साथ गाय का ये संबंध एक व्यापक और गहरी समझ का प्रतीक है। भगवान कृष्ण का संदेश था कि जीवन में जितना महत्वपूर्ण है अपने परिवार की देखभाल करना, उतना ही महत्वपूर्ण है गायों की देखभाल करना। कृष्ण ने अपने जीवन में गायों के प्रति अपना विशेष प्रेम और श्रद्धा व्यक्त की है। गोवर्धन पर्वत की लीला में भगवान कृष्ण ने ये दिखाया कि गायों की सुरक्षा और देखभाल के बिना न केवल मनुष्य की जीवन शैली अधूरी है, बल्कि समग्र सृष्टि का संतुलन भी बनाए रखना कठिन हो सकता है। भगवान कृष्ण ने ये बताया कि गाय का पालन जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक शुद्ध और पवित्र कार्य है। गाय का पालन न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। गायों का गोबर और गोमूत्र न केवल कृषि के लिए लाभकारी होते हैं, बल्कि यह पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं। गाय के गोबर से बने प्राकृतिक उर्वरक से भूमि की उर्वरता बढ़ती है और खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम होता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार गाय का पालन और उसकी सेवा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय का संरक्षण समाज के लिए भी अत्यधिक फायदेमंद है। गायों का पालन केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई का कार्य है। गायों के दूध और अन्य उत्पादों का उपयोग समाज में एकता और सहमति को बढ़ावा देता है। समाज में गायों का पालन और उनकी पूजा से हम एक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बना सकते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो न केवल व्यक्तिगत लाभ देता है, बल्कि समग्र समाज के उत्थान में भी सहायक होता है। गाय के महत्व को लेकर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और पुराणों में अनेक उदाहरण दिए गए हैं। गाय न केवल धर्म और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह समाज, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय के दूध, गोमूत्र और घी का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और इनका उपयोग जीवन को अधिक स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु और गाय के बीच संबंध ये दर्शाता है कि जीवन में संतुलन, भक्ति और सेवा का अभ्यास करके हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु और गाय के संबंध पर आधारित ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक कार्य और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भगवान विष्णु ने अपनी लीला और गाय के प्रति प्रेम के माध्यम से यह सिद्ध किया कि गाय केवल भौतिक संसार का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और पारिस्थितिकीय संतुलन का भी स्रोत है। गाय की पूजा और सेवा करने से न केवल हम भगवान के कृपा पात्र बनते हैं, बल्कि हम समाज और पर्यावरण की देखभाल भी करते हैं। इस प्रकार गाय की पूजा और संरक्षण हमें भगवान विष्णु की कृपा, प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करती है, और हमें जीवन के सभी कार्यों में संतुलन, करुणा और शुद्धता की ओर प्रेरित करती है।
भगवान विष्णु और गाय के संबंध को समझकर हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि ला सकते हैं। गाय के प्रति श्रद्धा और सेवा से हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को एक पवित्र दिशा दे सकते हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सभी कार्यों का उद्देश्य भगवान के प्रति भक्ति और सेवा होना चाहिए, और गाय के माध्यम से हम ये भक्ति और सेवा सच्चे दिल से कर सकते हैं। आज के समय में जब हम जीवन की गति और व्यस्तता में खो जाते हैं, तब भगवान विष्णु और गाय के संबंध से संबंधित उपदेश हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने ये सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना, पर्यावरण के साथ तालमेल स्थापित करना और पवित्रता का पालन करना आवश्यक है। गाय का संरक्षण न केवल एक धार्मिक कार्य है, बल्कि यह समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए भी जरूरी है। आधुनिक समाज में गाय के महत्व को समझते हुए हम न केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी इस परंपरा को जीवित रख सकते हैं। गाय के दूध का सेवन, उसके घी का उपयोग और गोमूत्र के स्वास्थ्य लाभ को आयुर्वेद में सदियों से प्रमाणित किया गया है। आजकल के रासायनिक उत्पादों से अलग, गाय के प्राकृतिक उत्पाद हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं और हमें रोगों से बचाते हैं। गाय के दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा गाय के गोमूत्र का उपयोग चिकित्सा में एक प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता है, जो कई बीमारियों को ठीक करने में मददगार होता है। यदि हम गाय के पालन और उसके प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा दें, तो हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग पारंपरिक खेती में किया जाता है, जो आजकल भी एक आदर्श तरीका माना जाता है। गोबर से बने जैविक उर्वरक से भूमि की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों से होने वाली हानि से बचाव होता है। इसके अलावा गोमूत्र से बने कीटनाशक प्राकृतिक और पर्यावरण फ्रेंडली होते हैं, जो किसानों को अधिक लाभ देते हैं। गाय के संरक्षण से पारंपरिक खेती को बढ़ावा मिलता है, जो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम न केवल गाय की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से भी खेती कर सकते हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र का प्रयोग हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को शुद्ध करने में मदद करता है। गायों का पालन और उनके उत्पादों का उपयोग न केवल भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, बल्कि यह प्रदूषण को भी कम करता है। हम जब गाय के गोबर से बने जैविक खाद का उपयोग करते हैं, तो रासायनिक खादों और कीटनाशकों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करते हैं। इसी प्रकार गाय के गोमूत्र का प्रयोग वायु शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा होती है। भगवान विष्णु ने गाय के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हमारे धर्म और कर्तव्य का हिस्सा है। भगवान विष्णु के अनुयायी गाय के प्रति अपनी भक्ति और सम्मान को दिखाते हैं। गाय का पालन केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन की पवित्रता का प्रतीक भी है। गाय को देखना और उसकी सेवा करना भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है। भगवान विष्णु ने हमें ये सिखाया कि गाय की पूजा और सेवा करने से हम न केवल भगवान के निकट पहुँचते हैं, बल्कि हम समाज और पर्यावरण की सेवा भी करते हैं। आज के समय में यह आवश्यक है कि हम गाय के महत्व को समझें और इसके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा दें। आधुनिक समाज में गाय के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। कई संगठन और एनजीओ गायों की देखभाल और उनके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से किसान अब पारंपरिक खेती को फिर से अपनाकर गायों का पालन और गोबर से उर्वरक बनाने के तरीकों को अपना रहे हैं।
गोवर्धन पूजा, गोकुलाष्टमी और अन्य धार्मिक त्योहारों के दौरान गायों की पूजा और सम्मान बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये समय की आवश्यकता है कि हम गाय के महत्व को समझें और इसे एक दिव्य प्राणी के रूप में मानते हुए उसके संरक्षण की दिशा में कदम उठाएं। भगवान विष्णु और गाय के संबंध की यह कथा हमें ये सिखाती है कि गाय का पालन, सेवा और पूजा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गाय न केवल हमारे धार्मिक जीवन को समृद्ध करती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भगवान विष्णु ने गाय के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है कि हमें अपनी आध्यात्मिक और भौतिक जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना चाहिए। गाय के संरक्षण से हम न केवल भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, बल्कि हम समाज और पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं। इसलिए हमें गाय की पूजा, सेवा और उसके संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना चाहिए। गाय का संरक्षण केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। यह मानवता, पर्यावरण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु के जीवन और उनकी शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि गौसेवा से आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति प्राप्त करता है, बल्कि समाज और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण में भी योगदान देता है। गाय को हिंदू धर्म में गोमाता कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसे पृथ्वी का जीवन चक्र बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है। गाय की पूजा करना भगवान विष्णु की पूजा के समान है। गाय के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी भी जीव, चाहे वह गाय हो या कोई अन्य प्राणी, का सम्मान करते हैं, तो हम अपने भीतर दया, करुणा और अहिंसा जैसे गुणों को विकसित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उसे कई जन्मों का पुण्य मिलता है। गाय को भोजन देना, उसे शरण देना या बीमार गाय का उपचार करना, ये सभी कार्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कृपा लाते हैं। गाय का पालन करना केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है। जब एक समाज गायों की देखभाल करता है, तो वह समृद्धि और शांति का अनुभव करता है। पुराने समय में हर घर में गाय पालना एक परंपरा थी। ये केवल दूध, घी और अन्य उपयोगी उत्पादों के लिए नहीं, बल्कि कृषि और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आवश्यक था। ग्रामीण क्षेत्रों में गायों का गोबर आज भी ईंधन के रूप में उपयोग होता है। जैविक खेती में गोमूत्र और गोबर का उपयोग रासायनिक उर्वरकों की जगह किया जाता है, जो भूमि की उर्वरता को बनाए रखता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में गायों के महत्व को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने स्वयं गौसेवा की और गोपाष्टमी जैसे पर्वों की स्थापना की, ताकि समाज को गौसेवा के प्रति प्रेरित किया जा सके। गोवर्धन पर्वत उठाने की उनकी लीला ये संदेश देती है कि गायों और प्रकृति की रक्षा करना हमारी नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। गाय के गोबर से बनने वाले बायोगैस और खाद से ऊर्जा संकट को हल किया जा सकता है। ये पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने में भी सहायक है। इसके अलावा गाय का गोबर और मूत्र जल और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। ये संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गाय शांतिप्रियता और संतोष का प्रतीक है। इसका स्वभाव हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य, सहनशीलता और सेवा भावना कितनी महत्वपूर्ण है। गाय का पालन करके हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। 1. गौशालाओं की स्थापना। अधिक से अधिक गौशालाओं की स्थापना होनी चाहिए, जहां गायों को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। 2.
जागरूकता अभियान, समाज में गाय के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 3. नीतियां और कानून, सरकारों द्वारा गायों के संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जाएं और उनका पालन हो। 4. गाय आधारित उत्पादों का उपयोग, प्राकृतिक और जैविक उत्पादों को अपनाकर गाय के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। गाय भगवान विष्णु और ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का प्रतीक है। इसके संरक्षण से हमें भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर लाभ मिलता है। गाय की पूजा और सेवा केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, ये हमारे जीवन और समाज को शुद्ध और समृद्ध बनाने का मार्ग है। भगवान विष्णु और गाय की यह कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और सेवा भाव से निभाएं। गाय की रक्षा, सेवा और पूजा करके हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज और प्रकृति की भलाई के लिए भी अपना योगदान दे सकते हैं। गाय की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ये संदेश हमें सदा याद रखना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गाय की सेवा और पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को उच्च उद्देश्य की ओर ले जाने का एक माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की सेवा से व्यक्ति न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करता है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। भगवान विष्णु ने स्वयं गाय को सर्वोच्च स्थान देकर यह संदेश दिया कि प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा और सेवा भाव मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। पंचगव्य, जो गाय के 5 उत्पाद दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बना होता है, इसे शास्त्रों में अमृत के समान बताया गया है। 1. दूध। गाय का दूध मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए उत्तम है। ये शरीर को पोषण देता है और बुद्धि को प्रखर बनाता है। 2. दही। पाचन में सहायक और शरीर को ठंडक प्रदान करने वाला होता है। 3. घी। यज्ञ में घी का उपयोग वायुमंडल को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। 4. गोबर। जैविक खाद के रूप में भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है। 5. गोमूत्र। आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में माना गया है, जो कई बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। पंचगव्य का उपयोग न केवल आध्यात्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभकारी है। गाय के पालन से मिलने वाले सामाजिक और आर्थिक लाभ। गाय को पालना केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि यह समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी उपयोगी है। 1. दुग्ध उत्पादन। गाय के दूध से बनी चीजें दही, मक्खन, घी ग्राम स्तर पर रोजगार सृजन करती हैं। 2. जैविक खेती। रासायनिक खादों के स्थान पर गाय के गोबर और गोमूत्र से बनी खादों का उपयोग पर्यावरण को संतुलित रखता है। 3. ऊर्जा स्रोत। गोबर से बायोगैस बनाई जाती है, जो ऊर्जा संकट को हल कर सकती है। यज्ञों में गाय के घी और अन्य उत्पादों का उपयोग वायुमंडल को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार यज्ञ से उत्पन्न धुआं वातावरण में हानिकारक कणों को नष्ट करता है और रोगाणुओं को समाप्त करता है। ये परंपरा ये दर्शाती है कि गाय केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1. गायों का संरक्षण। असहाय और वृद्ध गायों के लिए आश्रय स्थलों, गौशालाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। 2. शिक्षा और जागरूकता। समाज में ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है। 3. संवैधानिक अधिकार। गायों के संरक्षण के लिए सख्त कानून और नीतियां लागू की जानी चाहिए। 4. गौ उत्पादों का प्रचार। जैविक और गौ आधारित उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देकर लोगों को गाय के प्रति जागरूक किया जा सकता है।
शास्त्रों में गाय को पृथ्वी का प्रतीक माना गया है। जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ता है तो इसे गाय के रूप में ही दर्शाया गया है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी गाय की रक्षा के लिए अनेक अवतार लिए हैं। ये हमें ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि गाय की सेवा करना प्रकृति और सृष्टि की सेवा करना है। भगवान विष्णु और गाय की कथा हमें ये सिखाती है कि गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि वह हमारी संस्कृति, धर्म और जीवन का आधार है। उसकी सेवा से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होता है, बल्कि यह आत्मिक शांति और ईश्वर की कृपा का भी माध्यम है। गाय के संरक्षण और पूजा से हम भगवान विष्णु की भक्ति और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि अपने जीवन में करुणा, अहिंसा और सेवा भाव को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, बल्कि समाज और सृष्टि को भी सुखद और समृद्ध बना सकते हैं। गाय की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। गाय की रक्षा और सेवा में अपना योगदान देकर हम भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण प्रकट कर सकते हैं। यही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है।